Hello everyone, I am Dr. Kailash, International Business Psychologist and Human Potential Trainer. आज का वीडियो बिजनेस एंड बिजनेस मैनेजमेंट को समझने के लिए डेडिकेटेड है। आपको कभी टाइम मिले तो एक बुक जरूर पढ़िएगा। इट्स नेम इज द पर्सनल MBA। इसमें जो इसके ऑथर है जॉस कॉफमैन, वो एक रफ डेफिनेशन देते हैं बिजनेस की। वो डेफिनेशन किसी भी बिजनेस को करने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकती है। हम आज उसके 5 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो बिना टाइम खराब किए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। बिफोर स्टार्टिंग एक बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इस वीडियो में जॉस कॉफमैन इशारा करते हैं कि वो जो कंटिन्यू नहीं है, वो लेन देन जो सिर्फ एक ही बार हुआ है या कुछ बार हुआ है, उसको उन्होंने बिजनेस डेफिनेशन में काउंट नहीं किया है। उनका यह कहना है कि एक बार का लेन देन या तो चैरिटी हो सकता है, या वो चीट हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, या फिर वो कोई तुक्का हो सकता है, बट वो बिजनेस डेफिनेटली नहीं हो सकता है। सो एज पर जॉस कॉफमैन, बिजनेस वुड बी कंसीडर्ड अगर वो कंटिन्यूटी में है और बार बार अगर वो ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो जॉस कॉफमैन कहते हैं कि इट वुड बी कंसीडर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज वैल्यू एडिशन। एज पर जॉस कॉफमैन, वैल्यू एडिशन मीन्स आप जो भी प्रोड्यूस करते हैं या आप जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो लोगों की लाइफ में वैल्यू को ऐड करे, वो वर्थ पेइंग हो, लोगों को लगे कि हाँ इसे खरीदा जा सकता है, इसके पैसे दिए जा सकते हैं, और उसको खरीद के उसके पैसे दे के लोगों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आते हों, तो वो बिजनेस कंसीडर किया जा सकता है। और इसको उन्होंने नाम दिया है वैल्यू एडिशन। अगर उसको खरीद के आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट चीटेड फील करे, या उसको लगे कि इसके पैसे मैंने ज्यादा दे दिए हैं, या इसको लेके मुझसे गलती हो गई है, या ये किसी भी काम का नहीं है, बेकार है, तो इस तरीके का कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस जो है, दैट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इनटू द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एज पर जॉस कॉफमैन। वैल्यू क्रिएशन में आगे ऐड करते हुए जॉस कॉफमैन ये कहते हैं कि एक तो ये ज्यादा लोगों के लिए हो, मतलब आपका प्रोडक्ट ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, इस तरीके का हो, प्लस अफोर्डेबल हो, प्लस एक बार आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज को अगर कोई यूज कर लेता हो तो उसके बाद उसको वो सर्विस या वो प्रोडक्ट जरूरी मालूम पड़ती हो, ऐसा हो, प्लस ये बाय वर्ड ऑफ माउथ लोगों तक पहुंच सके, इस तरीके का अगर होता है तो ये बिजनेस की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट, दैट इज मार्केटिंग। ऑथर इसमें यह कहता है कि अगर आपने कोई बहुत बढ़िया और वैल्यूबल चीज बना करके रखी हुई है, लेकिन वो आपके घर के अंदर रखी हुई है और दुनिया अगर उसके बारे में नहीं जानेगी, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए उसकी प्रॉपर मार्केटिंग, उसके प्रोपेगेशन के लिए आपको कुछ प्रयास करने होंगे। लाइक उसका एक अंडरस्टैंडेबल प्रेजेंटेशन तैयार करना, उसकी ट्रेनिंग्स तैयार करना, उसके यूजेस के बारे में लोगों को जानकारी देना, वो क्यों उपयोगी है उसके बारे में लोगों को बताना, और उसे इस्तेमाल कैसे करना है इसके बारे में लोगों को बताना। यानी कि ट्रेनिंग के ऊपर जॉस कॉफमैन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अगर ये लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं, लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बिकेगा नहीं, या कम बिकेगा। कम बिकेगा, ट्रांजैक्शन कम होगा, ट्रांजैक्शन कम होगा तो आपको प्रॉफिट भी कम होगा। देयरफॉर द सेकंड पॉइंट, मार्केटिंग इज वेरी इमिनेंट इन एनी बिजनेस। थर्ड वन इज सेल्स। सेल्स डिपेंड करता है परचेज पे, परचेज डिपेंड करता है मेंटेलिटी पे। मेंटेलिटी मीन्स आपने लोगों को कितना एजुकेट किया है, आपने मार्केटिंग के ऊपर कितना फंड जो है लगाया है, आपने लोगों को एजुकेट कितना किया है।
उस प्रोडक्ट का वैज्ञानिक आधार क्या है, उस सर्विस की जरूरत क्या है और कितने लोगों तक आप पहुंच पाए हैं। प्लस डिपेंड करता है कि आप कितने ट्रस्टवर्दी हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है या आपके प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला व्यक्ति कौन है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सेल कितनी होगी। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर पॉसिबल हो तो उसका वैज्ञानिक आधार एस्टेब्लिश करें और मैक्सिमम लोगों को एजुकेट करें और तब वो सेल जो है वो इनकर होगी और मैक्सिमम सेल होगी तो मैक्सिमम बेनिफिट भी होगा। ये एक पॉइंट उसमें ऑथर ने बहुत प्रोमिनेंटली उसमें रखा है, ये उसका एक पार्ट है बिजनेस का। आगे ऑथर इसकी कंटिन्यूटी में ये कहते हैं कि से सपोज मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही ले लेता हूं कि हिंदी स्पीकिंग बेल्ट का एक बंदा साउथ में जाता है और वहां जाके अगर उसको भूख लगी है और वो दुकान के ऊपर लिखा हुआ किसी अलग लैंग्वेज में बोर्ड देखता है और एक बोर्ड वो जो देखता है जिसको वो समझ सकता है, वो किसमें खाना खाएगा? जिस बोर्ड को वो समझता है और जो ब्रांड ट्रस्टवर्दी है ऑब्वियसली वो उसमें जाकर के खाना खाएगा। तो यहाँ सेल में वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी मार्केटिंग इस तरीके से हो जो उसका यूज पर्टिकुलरली बता सके और आपका बैकग्राउंड ट्रस्टवर्दी है ऐसा एस्टेब्लिश कर सके। फोर्थ, वैल्यू डिलीवरी। वैल्यू डिलीवरी को हम इस तरीके से देखेंगे, से सपोज आपने अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या किसी ऑनलाइन साइट पे आपने कुछ ऑर्डर किया है और उसमें लिखा हुआ आता है कि आपका प्रोडक्ट 9 डेज में डिलीवर होगा और चौथे दिन ही आपको वो प्रोडक्ट मिल जाता है, तो आपको कितनी खुशी होगी। लाइकवाइज आपका जो डिलीवरी है, डिलीवरी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, आपका प्रोडक्ट खरीदने के बाद जितने फीचर्स आपने बताए थे उससे ज्यादा फीचर्स अगर आपके क्लाइंट को या आपके कस्टमर्स को मिलते हैं तो उसको ज्यादा खुशी होती है। उस प्रोडक्ट की लॉन्जिविटी आपने जितनी बताई है उससे ज्यादा अगर निकलती है आपका क्लाइंट और ज्यादा खुश होता है। उसकी उपयोगिता आपने जितनी बताई है उससे ज्यादा अगर क्लाइंट को लगती है। आपने देखा होगा कि आजकल फीडबैक का जमाना है, 3 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग। अगर आपका प्रोडक्ट 5 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग में आता है तो जॉस कॉफमैन कहते हैं कि आपका बिजनेस जो है वो बिजनेस की डेफिनेशन के अंदर काउंट किया जा सकता है। सो बेकार अगर होगा ऑफ कोर्स कोई नहीं खरीदेगा, अफोर्डेबल नहीं होगा ऑफ कोर्स कोई नहीं खरीदेगा, लोगों तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी ऑफ कोर्स कोई नहीं खरीदेगा। सो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो जॉस कॉफमैन ने बताए हैं ये किसी भी बिजनेस को इजीली कैरी आउट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, दिस इज लास्ट पॉइंट। ऑथर इसमें यह कहते हैं कि ऊपर के चारों पॉइंट अगर आपके ठीक हैं लेकिन पांचवा पॉइंट दैट इज फाइनेंस अगर आपका ठीक नहीं है तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, ये सारा किया धरा बिजनेस में काउंट नहीं होगा। फाइनेंस में वो 2 चीजें काउंट करते हैं, एक तो है इनकम और दूसरा है एक्सपेंडिचर। अगर आपका एक्सपेंडिचर आपके इनकम से ज्यादा होगा तो ऑफ कोर्स आपका बिजनेस कुछ दिनों में शट डाउन हो जाएगा। सो देयरफॉर या तो आपको एक्सपेंसेस को कम करना पड़ेगा या फिर आपको अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज की वैल्यू क्रिएशन और करनी पड़ेगी। यानी वैल्यू क्रिएशन मींस और लोगों तक पहुंचाने का कोई ना कोई माध्यम आपको बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, मासेस तक पहुंचाना पड़ेगा, उसका टर्नओवर आपको बढ़ाना पड़ेगा। सो फाइनेंस इंक्लूड्स 2 पॉइंट्स, वन इज एक्सपेंडिचर, द अनदर वन इज इनकम। आपको इनकम बढ़ाने के लिए अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना पड़ रहा है अगेन ये तकलीफ देगा, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको अपने क्लाइंट्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो क्लाइंट बढ़ाने के लिए ऊपर के जो चारों पॉइंट हैं उनके ऊपर आपको फिर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सो एज पर जॉस कॉफमैन इसकी बिजनेस की एक रफ डेफिनेशन अगर बनाने के लिए कहा जाए तो उसमें क्या होगा, उसमें 5 पॉइंट कैसे आएंगे। पहला पॉइंट कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी सर्विस आप दे रहे हो जो लोगों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करती हो। दूसरा,
लोग उसको पैसे दे करके खरीदना चाहते हो और खरीद करके खुश होते हो और बार बार खरीदते हो, प्लस उसको बेचने और उसको लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम यानी कि मार्केटिंग आपके पास में प्रॉपर हो, सेल करने के लिए आप एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड बनते हो और आप कंटिन्यू आप उस बिजनेस को कैरी आउट कर पाते हो। और लास्ट पॉइंट इज कि आप ये सारा गोरख धंधा करने के बाद कुछ इनकम जनरेट कर पाते हो, तो ये बिजनेस की उस डेफिनेशन में काउंट हो सकता है। मुझे लगता है कि ये पांचों पॉइंट आपके बिजनेस में या आप जो भी स्टार्टअप वगैरह करने जा रहे हैं या आप कर चुके हैं उसमें शायद हेल्पफुल होंगे। Hope for the best. I wish all the best and good luck to you. Thank you very much for watching this video. Please do subscribe and share this video in all your groups. Thank you very much. Namaskar.